कि whenever we want to buy anything, अगर हमें कोई चीज़ बाय करनी है, खरीदनी है, परचेज करनी है, तो we have to pay some amount of money to the shopkeeper. शॉपकीपर को हमें कुछ पे करना पड़ेगा, उसी के बदले हमें वो सामान मिलता है, हम उसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन इंडिया वी यूज नोट्स एंड कॉइन्स। इंडिया में जो हम जिस तरह का मनी यूज करते हैं वो है नोट्स एंड कॉइन्स, और जो इंडियन करेंसी होती है आपकी वो होती है रुपीज एंड पैसे, फाइन। और आप देखिए रुपीज का जो सिंबल होता है वो होता है ऐसे, ओके। हाउ टू राइट रुपीज एंड पैसे, कैसे हम रुपीज और पैसे को लिख सकते हैं इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स, वर्ड्स में और फिगर्स में, ओके। राइट नाउ जो यहाँ पे रुपीज लिखे हुए हैं ये आपको फिगर्स में दिए गए हैं, आपको इसको वर्ड्स में लिखने, दैट मीन्स उसकी स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको लिखा है 20 रुपीज, तो यू विल राइट 20 रुपीज, फाइन। Here they have given us 15.25, that means इसमें से कुछ अमाउंट रुपीज है और कुछ अमाउंट पैसे है। अब इसको देखिए, आपको करने के लिए ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि बीच में जो डॉट होता है, बीच में क्या होता है, डॉट होता है। डॉट से पहले वाली चीज जो होती है वो आपकी रुपीज होती है, और डॉट के बाद वाली चीज या जो फिगर लिखे होते हैं डॉट के वो बाद में वो होते हैं पैसे आपके। तो बेसिकली जो डॉट होता है वो रुपीज और पैसे के बीच में एक डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी देखिए कि डॉट है, तो डॉट से पहले वाला रुपीज हो गया, डॉट से बाद वाला पैसे हो गया। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 15 रुपीज एंड 25 पैसे, ओके। अभी आपने क्या किया था, फिगर्स में दिया हुआ था और आपने उसे वर्ड्स में लिखा था, दैट मीन्स उनकी स्पेलिंग लिखी थी। अब आपको यहाँ ऑलरेडी वर्ड्स में दिया हुआ है एंड यू हैव टू राइट इट इन फिगर्स, फिगर्स में लिखना है। देखिए क्या दिया हुआ है, 13 रुपीज एंड 15 पैसे, 13 रुपीज एंड 15 पैसे। तो जो एंड लगाया गया है यहाँ पर आप लगा देंगे डॉट, फिर ये कैसा लिखा जाएगा, रुपीज 13 डॉट 15 पैसे, फाइन। अब नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, वी हैव 200 रुपीज एंड 45 पैसे, सो वी विल राइट इट एज 200 तो पहले आ गया रुपीज वाला, फिर आपका डॉट लगेगा एंड देन डॉट के बाद आपके जो पैसे वाला फिगर्स हैं पैसे वाले वो लिख देंगे, सो 200 रुपीज एंड 45 पैसे। वन मोर थिंग आई शुड क्लियर यू कि अगर आपने इस तरीके का अमाउंट लिखा है जैसे 15.65, अब इसके अगर आप आगे पैसे लगा देंगे तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये पैसे इसके आगे नहीं लग सकता। इसको अगर लिखना है करेक्ट वे में तो हम किस तरीके से लिखेंगे, 1565, ओके, दिस इज द राइट वे। अगर आपने यहाँ डॉट लगा चुका है तो आपको रुपीज का साइन लगा होता है, आगे पैसे लगा देंगे तो दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत कंसीडर हो जाएगा। Now let us see how we convert rupees into पैसे और पैसे into rupees. So basically we will do conversion of money, कि मनी को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज पता होनी चाहिए वो है आपको रुपीज और पैसे के बीच का रिलेशन, फाइन। ये रिलेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा हमने लेंथ वाले चैप्टर में पढ़ा था जिसमें आप लॉन्ग एंड शॉर्ट पढ़ रहे थे, मीटर सेंटीमीटर के बीच का रिलेशन। आपने ये जॉनसन मक्स में पढ़ा है जहाँ पर आपको लीटर और मिलीलीटर का रिलेशन बताया गया था। ऐसे ही रुपीज और पैसे में भी रिलेशन होता है, और वो जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे, यानी कि 100 पैसे मिलाकर 1 रुपी बनता है, ओके। अब देखिए इसमें भी रूल्स ऑफ कन्वर्शन बिल्कुल सेम वैसे ही होंगे जैसे कि चलते हैं। रूल्स ऑफ कन्वर्शन में पहला रूल होता है कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, अगर आप बड़ी यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको आप क्या करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय द रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो पहले आपको पता है कि रिलेशन में 100 है तो आप 100
बड़ी यूनिट अगर छोटा बनना चाह रही है, ये पहले भी बताया गया कि अगर आपके घर में कोई बड़ा बच्चा है और वो छोटे बच्चे की तरह इनैक्ट कर रहा है, जिद कर रहा है, तो क्या होती है, उसकी पिटाई होती है। तो मल्टीप्लाई में पी आता है आपका, पी फॉर पिटाई, और मल्टीप्लाई में पी आता है, ठीक है। सो बड़ी यूनिट छोटे में कन्वर्ट होगी तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी का उल्टा, इसी का वाइस वर्सा ऑपोजिट होता है। अगर आप छोटी यूनिट जो है बड़े की तरह करेंगे, जिस छोटा बच्चा है वो बहुत बड़े की तरह समझदार बन रहा है, अपना कपड़े सही जगह पे रख रहा है, ठीक है, या अपना कोई भी काम प्रॉपरली अपने आप कर रहा है, तो वो उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई का बेसिकली ऑपोजिट करेंगे हम, डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रुपीज और पैसे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बड़ी यूनिट है। आप किसी को 10 रुपीज दे रहे हैं और किसी को आप 10 पैसे दे रहे हैं, तो किसके पास ज्यादा हुआ, रुपीज के पास। सो रुपीज इज अ बिगर क्वांटिटी देन पैसे, और बिगर यूनिट देन पैसे। सो लेट अस सी हाउ टू कन्वर्ट इट। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखिए रुपीज पैसे बनना चाह रहा है, एरो का मतलब है रुपीज क्या करना चाह रहा है, कन्वर्ट होना चाह रहा है पैसे में। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, यू विल राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रुपीज एंड पैसे। सो हियर आई एम राइटिंग 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे। फाइन, नाउ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू पैसे। छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रही हूं, तो मैं क्या करूंगी, इसे मल्टीप्लाई करूंगी, और किससे करूंगी, देखिए 16.25 है। दैट मींस इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। क्या बताया गया था कि डॉट से पहले वाला रुपीज है, डॉट के बाद वाला पैसे। तो अगर मैं इसको खोल के लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि 16 रुपीज एंड 25 पैसे। इसको ओपन कर दिया। अब किसमें कन्वर्ट करना है, पैसे में। ऑलरेडी हमारा आधा काम हुआ है, जो कि 25 पैसे तो है ही, सिर्फ किसको कन्वर्ट करना है, 16 को कन्वर्ट करना है। 16 को कन्वर्ट करना है, तो 16 को ही मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100 से, जो कि आपका बन जाएगा 1600। बहुत इजीली बोला गया था कि जब भी हमें 10, 100, 1000 इस तरीके के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत इजी होता है। सिर्फ आपको उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देना, और बाकी जितने डिजिट, जितने जीरो हमारे हैं उतने आप काउंट करके लिख लीजिए। तो 2 zeros लगा देना। अब देखिए ये क्या कन्वर्ट हो गया, यहाँ जाकर जब इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया, पैसे बन चुका है। अब इसमें आप ये वाला पैसा ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आप 25 पैसे ऐड करेंगे, तो यू विल गेट दिस एज द आंसर। यानी कि ये जो रुपीज 16.25 था, ये कन्वर्ट हो चुका है पूरा का पूरा पैसे में, और ये बन चुका है 1625 पैसे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इसके ऑपोजिट, यानी कि यहाँ पर आपको पैसे दिए गए हैं और आप उसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप विल ऑलवेज बी रिमेन सेम, दैट इज योर रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट्स। तो आपके हो गया 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे हो गया। अब यहाँ पर देखिए कन्वर्ट कौन होना चाह रहा है, 305। इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। 100 से ही क्यों किया, 1000 से क्यों नहीं किया, क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो 100 वाला है, ठीक है। अब 100 से आपने कर दिया। अब देखिए डिवाइड करने का भी बहुत इजी तरीका है। जब हमें जैसे मल्टीप्लाई में था, सिंपली फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें डिजिट्स 0 लगा दिए। डिवीजन के केस में आप क्या करते हैं, जब डिवीजन करते हैं हम, तो जितने जीरोस होते हैं ऊपर से हम वंस डिजिट से उतने काउंट करके डॉट लगा देते हैं। अब देखिए कहां पे लगेगा डॉट, कितने जीरो है नीचे, देयर आर 2 zeros। सो आप काउंट करिए यहां से 1 2, तो डॉट का लगेगा 3 के बाद, तो ये आपका बन गया रुपीज 3.05। ये आपका कन्वर्ट हो गया है पैसा इनटू रुपीज। फाइन, अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा था इस चैप्टर में, वो था आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रुपीज एंड पैसे। कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं रुपीज और पैसे का, ठीक है। तो लेट अस रिकॉल इट वंस अगेन, इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं हम। तो पहली चीज आपको बोली गई है कि रुपीज और पैसे में यहाँ पे कुछ यूनिट्स दी गई है। देखिए 20 रुपीज 35 पैसे एंड 39 रुपीज 55 पैसे। इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपका जो पहला स्टेप होता है वो होता है 2 घर बनाने का, 2 अलग अलग घर बनाने का। तो किसके घर बनेंगे यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, 1 रुपीज का 1 पैसे का है, तो 2 घर हमने बना दिया, और नेबर में बनाया बिल्कुल आमने सामने, क्योंकि आसपास ही रहते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें बताया गया था जो जिसका फ्रेंड है वो उसके सामने ही रहता है, ठीक है। वो रुपीज वाला रुपीज के घर में, पैसे वाला पैसे के घर में, लेकिन जो रुपीज के साथ पैसा जो इंक्लूड हो रखा है वो उसी के सामने रहेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए हम इन्हें
आपको बुरा लगता है ना, तो ऐसे ही कि ये भी बिल्कुल अपने फ्रेंड के सामने ही रहना चाहता है। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, 20 रुपीज 35 पैसे को 20 रुपीज 35 पैसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 39 रुपीज 55 पैसे हमने लिख दिया, 39 रुपीज एंड 55 इन्हीं के सामने रहेगा पैसे। बीच में डॉट क्यों लगा दिया, क्योंकि मैम ने क्या कहा था, रुपीज और पैसे के बीच में क्या लगता है, डॉट रहता है। जो डॉट है वो सेपरेट करता है रुपीज और पैसे को एक दूसरे से, ठीक है। चलिए अब इसको करना क्या है, एडिशन करना है। अब एडिशन करने का तरीका, हमेशा हम एडिशन जब भी करते हैं या सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं, हम हमेशा जो है मैम की राइट हैंड साइड हो रहा है, अभी ये मैम के जो मान लिखेंगे तो राइट हैंड है, तो ये राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो देखिए हम करते हैं 5 + 5 होता है हमारा 10। कितना होता है, 10 होता है। अब ये चीज आपको पहले भी बताई गई है कि अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज है, अगर मेरा फ्रेंड लंच नहीं लाया है तो मैं उसको ही दूंगी ना, मैं उसको शेयर कर देती हूँ अपनी चीज। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है, 5 + 5 होता है 10 और मुझे सिर्फ पीछे जो 1 डिजिट है उसकी जरूरत होती है, बाकी आगे वाले को मैं अपने फ्रेंड को दे दूंगी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सिर्फ 0 और 1 मैंने अपने फ्रेंड को बगल में जो था बिल्कुल पास वाले फ्रेंड को, ओके, इनको शेयर कर दिया। अब ये इनके साथ ऐड करेंगे, 5 + 3 8 होता है, 8 + 1 9। तो यहाँ पे आप लिख पाएंगे डॉट एज इट इज रहेगा। उसके बाद देखिए 9 + 0 0 किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो आंसर जो होता है वो नंबर ही होता है, द नंबर इटसेल्फ इज द आंसर, ओके। तो 0 और 9 ऐड करेंगे तो 9 ही रहेगा और 3 + 2 आपका हो गया 5। सो द सम ऑफ दीज टू यूनिट्स आर 59 रुपीज एंड 90 पैसे। क्या हो गया आपका, 59 रुपीज एंड 90 पैसे आपका सम आ गया है। ऑन टू द सब्ट्रैक्शन। आई थिंक आपको एडिशन में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज आपको करना वही है, 2 कॉलम बनाने हैं, फ्रेंड्स को सामने रखना है। ये 2-3 पॉइंट्स है जो हमें बिल्कुल टिप पे होने चाहिए। अगर हमने एक भी इधर उधर कर दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम स्टेप आपका रहेगा, आपको बनाने के लिए यू हैव टू ड्रॉ 2 कॉलम्स, यू हैव टू राइट on one house you have to write rupees and on the other one you have to write the पैसे। एक जगह आपने रुपीस लिख दिया, दूसरी जगह आपने पैसे लिख दिया। अब देखिए इसमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है, कभी अगर आपको इस तरह से दिया है 18 रुपीस 85 पैसे फ्रॉम 36 रुपीस 40 पैसे, जहां फ्रॉम आ गया, ठीक है, फ्रॉम आ गया तो इसका मतलब जो बाद में जो नंबर लिखा है वो पहले लिखा जाएगा, ठीक है। और आप वैसे भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास 18 रुपीज और कुछ पैसे हैं और आपकी सिस्टर के पास 36 रुपीज हैं, तो ज्यादा किसके पास है, सिस्टर के पास है ना। तो और हमेशा जब भी सब्ट्रैक्शन होता है तो ज्यादा वाली यूनिट ऊपर ही लिखी जाती है, इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, अदरवाइज फ्रॉम के बाद वाली यूनिट को आप पहले ही लिखेंगे और उसका फ्रेंड उसके साथ ही रहेगा, नो मैटर कि पैसे में आपके पास कम है। तो देखिए यहाँ पे आपने लिख दिया 36 रुपीज और 40 पैसे, बिल्कुल इसी के सामने, फाइन। अब यहाँ पर आ गया आपका 18 रुपीज एंड 85 पैसे। अच्छा ये मत दिमाग लगा देना कि भाई 85 बड़े में से छोटा माइनस होता है ना, तो उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, नो, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। जो जिसका फ्रेंड है वो सामने ही रहेगा, बस आपको ये देखना है रुपीज में कौन सा है और फ्रॉम के बाद कौन सी यूनिट है वो पहले लिखेंगे। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम यू विल स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, जिसे राइट से करेंगे, एक्सट्रीम राइट हो गया आपका। अब देखिए 0 से 5 आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप क्या किसी को दे सकते हैं, नो, इट्स नॉट पॉसिबल, जब तक कि आप किसी से ले ना लें, ओके। अब देखिए 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो हमने 4 को बोला कि हमें 1 दे दो, इन्होंने इन्हें दिया तो ये बन गए 10 और ये खुद क्या बन गए 3। अब 10 में से 5 गया आपका 5, 3 में से 8 जा सकता है क्या, आपके पास 3 ही टॉफीज हैं और आपके 8 फ्रेंड्स हैं, तो क्या आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, नो। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले शॉप में जाना पड़ेगा, वहां से खरीद के लाना पड़ेगा और उसके बाद आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो हमारे लिए हमारा जो पड़ोसी है वो हमारी शॉप हो गई, तो ये जो 3 है ये इनको कहेंगे कि हमें दे दो, तो ये बन जाएगा 5 और ये क्या बन जाएंगे 13, 1 लग जाएगा आगे, ठीक है। अब देखिए 13 में से 8 गया आपका, कितना होता है, आ जाता है 5, उसके बाद डॉट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे रुपीज और पैसे को सेपरेट किया हुआ है, 5 यहाँ पर आ गया। अब देखिए 5 में से 8 जा सकते हैं, नो, 5 में से 8 जा ही नहीं सकता है, तो फिर आप क्या करेंगे, अपने पड़ोसी से मांगेंगे। ये क्या बन गए 2 और ये क्या बन गए 15। अब 15 में से 8 क्या आपका कितना आएगा 7,
में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, you will get 1. So the answer, or you can say the difference between these two units are or is 17 rupees and 55 पैसे. 17 rupees and 55 पैसे, ये आपका आंसर होगा. आई होप आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अब कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज कुछ स्टेप्स जो है वो आपको बिल्कुल टिप पे रखने हैं, अपने फिंगर टिप पे रखने हैं कि कौन कौन से स्टेप्स किस तरह से चलने हैं, कहाँ कौन सी साइड से आपको सब्ट्रैक्शन या एडिशन शुरू करना है, किसका फ्रेंड किसके सामने रहेगा, कौन से 2 कॉलम्स बनेंगे, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. नाउ इन द वर्ड प्रॉब्लम, देखिए आप इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला गया है आपको. इसमें दिया गया था कि एक बच्चा है जिसने एक टॉय खरीदा है और एक स्टोरी बुक खरीदी है, और फिर पूछा गया है हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, मतलब उसने कितना खर्च किया है. तो देखिए आपने क्या किया, स्टेटमेंट्स बनानी जरूरी है वर्ड प्रॉब्लम्स में. कॉस्ट ऑफ टॉय, टॉय की कॉस्ट क्या थी 89 रुपीज एंड 20 पैसे. कॉस्ट ऑफ स्टोरी बुक की कितनी कीमत थी 63 रुपीज एंड 25 पैसे. और अगर बोला है कितना स्पेंड किया है, तो ही स्पेंड, भाई दोनों ही चीज में उसने खर्च किया, तो हम दोनों मिलाकर उसका बताएंगे. तो दैट मींस वी विल डू एडिशन ओवर हियर. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. 5 plus 0 gives you 5, 2 plus 2 gives you 4. then you will put a dot over here because rupees and पैसे are separated by a dot only. 9 plus 3 आपका हो गया 12. 1 आपने दे दिया. जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा होता है तो हम अपने फ्रेंड को दे देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे इनके पास एक्स्ट्रा था, बिकॉज 12 में से मुझे सिर्फ 1 डिजिट की जरूरत होती है. 1 जो है वो दूसरी साइड कैरी में चला गया है. अब 8 plus 1 9 plus 6 15. ओके, सो द आंसर, और यू कैन से कि जो मनी उसने स्पेंड किया है वो है 152 रुपीज एंड 45 पैसे. सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था कि सुधा एक बच्ची है जिसके पास 45 रुपीज है और उन्होंने शॉप में जाकर एक क्रेयॉन बॉक्स खरीदा है जिसकी कॉस्ट 13 रुपीज 75 पैसे है. और फिर पूछा गया है कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर, यानी कि लेफ्ट मतलब बचा हुआ, कितना पैसा उसके पास बचा हुआ है. सपोज करिए मेरे पे 10 रुपीज है और मैं शॉपकीपर के पास जाती हूँ और 5 रुपीज की एक इरेजर ले आती हूँ, तो मेरे पास कितना मनी वापस बचेगा, उसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने वही किया. स्टेटमेंट्स कैसे बनाई गई थी. सुधा हैज, पहले तो उसके पास कितना मनी है 45 रुपीज. पैसे कुछ नहीं है तो आई एम जस्ट पुटिंग 0 ओवर हियर. अगर कुछ नहीं होता है पैसे में तो यू कैन राइट 0.00. ये भी आपका पूरा 45 रुपीज ही कंसिडर होता है. ठीक है, जब पैसा है ही नहीं तो आप 0 लगाएंगे. देन कॉस्ट ऑफ क्रेयॉन बॉक्स. क्रेयॉन बॉक्स की कीमत कितनी है 13 रुपीज एंड 75 पैसे. मैंने एज इट इज लिख दिया है, तब मैंने ये नहीं देखा है कि यहाँ पे पैसे में कुछ नहीं. डजंट मैटर, 45 से तो कम है ना कीमत, तो मैं इसे खरीद सकती हूँ. अब मनी लेफ्ट बोला है, लेफ्ट मतलब बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. और सब्ट्रैक्ट हमेशा हम कहाँ से शुरू करते हैं, फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट साइड. फाइन, 0 में से 5 क्या जा सकता है, नहीं जा सकता, तो मैं अपने पड़ोसी से मांगूंगी. लेकिन ऐसा हो गया कि मेरे पड़ोसी के पास भी नहीं था, तो फिर मैं और नेक्स्ट सीट वाली से मांगूंगी. ठीक है, आप यहाँ से मांगेंगे तो ये दे देंगे हमें, 4 खुद बन जाएंगे. इन्होंने भी पहले अपने बगल में दिया. जब क्लास में हमारी सीट्स ऐसे लगी होती है तो पहले मेरे पास अगर पेंसिल नहीं है तो मैं अपने फ्रेंड से मांगूंगी जो मेरे बगल में बैठा है. अगर उसके पास भी नहीं है तो मुझे कहाँ से बोरो करके देगा, नेक्स्ट सीट वाले से करेगा. तो ऐसे ही चेंज चलती है. अब यहाँ पर भी वही हुआ. अब इन्होंने पहले से पास किया तो ये बन गए 10. अब ये मुझे पास करेंगे तो ये 9 बन जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा. अब 10 में से 5 गया आपका 5 आ गया. 9 में से 7 गया 2 आ गया. You will put a dot over here. Then 4 में से 3 गए आपके 1. 4 में से 1 गए 3. So जो पैसा सुधा के पास बचेगा वो है 31 रुपीज एंड 25 पैसे. Okay, so I hope now you have understood all the topics that we have taken in this chapter. That is your conversion, your addition and subtraction, your word problems, and how to write rupees and paise. Now you can do the worksheet that I have given you with this video. And one more thing, there will be a test on Monday of the 2 worksheets that I have given you on in the previous class and as well as in this class. Thank you.